दुआ के ससुराल में ड्रामा। गजल ने मचाया हंगामा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, क्या चाहती हो दुआ? दुआ पर इल्जाम। तुम मुझे मारो, मुझे मारो। गजल हुई कामयाब। जी टीवी के सीरियल रब से है दुआ में गजल की शादी पर लग गया है ब्रेक, क्योंकि शादी के एंड मौके पर ही वायरल हो गया है गजल और हैदर का MMS, जिसके चलते घर वालों को बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। तौबा तौबा, अपने भाई की मंगेतर के साथ इश्कबाजी। लड़की को तो 100 गलतियां माफ है। अच्छा हुआ जो रोहान भाग निकला, वरना ऐसी बदजात से भला कौन निकाह करना चाहेगा। बस कीजिए आप सब। हिम्मत कैसे है मेरे हैदर के बारे में ऐसा बोलने की? हैदर बेगुनाह है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब बेबुनियाद इल्जाम है। भाई ये सब तो गजल का ही किया धरा है। अपनी चाल को कामयाब होता देख उसने इस ड्रामे में घी डालने का काम शुरू कर दिया है और लगा दिया है दुआ पर ही इल्जाम कि ये सब उसी ने किया है। ये सब दुआ की करतूत है। इसने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। मेरी बर्बादी की वजह आपकी बहू दुआ है। अब्बू देखिए, दुआ ने मेरे हाथ पर किसका नाम लिखा? देखिए, मेरे रूहान का नहीं, अपने हैदर का नाम लिखा है। सबको यकीन दिलाना चाहती है कि मेरा और हैदर का कोई नाजायज रिश्ता है और मैं हैदर से मोहब्बत करती हूँ और मैं हैदर से निकाह करना चाहती हूँ। ये लड़की मक्कार है। मक्कार तुम हो दुआ, तुम हो झूठी। खैर क्या तमाशा हुआ है ये तो आप लोग को देखना पड़ेगा, लेकिन मैं बस इतना बता सकती हूँ कि जो भी तमाशा हुआ है बहुत ही ज़्यादा भारी तमाशा हुआ है, जिसके लिए हम शुरू से काफ़ी इसका इंतज़ार कर चुके हैं। काफ़ी जो हमारा फर्स्ट प्रोमो था हमारे शो का, हैदर और दुआ का प्रोमो, वो चीज़ अब इस निकाह के दौरान दिखाई जा रही है। तो इस निकाह में जो ड्रामा होने वाला है वो वही ड्रामा है जिसके लिए आप सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दुआ तो गजल का सच जानती है, इसीलिए उसने रूहान को घर से भगा दिया है ताकि रूहान की जिंदगी बर्बाद ना हो। और गलतफहमी के शिकार हैदर को भी अब गजल की बातों पर यकीन हो चला है। किसी भी मर्द को निकाह से पहली वाली रात अगर कोई बताएगा कि उसकी बीवी बेवफा है तो उसका पागल होना तो लाजमी है। लड़की झूठ बोल रही है। रूहान ऐसा इसके साथ तो क्या किसी के साथ नहीं कर सकता। एक नंबर की झूठी मक्कार है लड़की। रूहान की अम्मी सबको सच बता दीजिए कि ये लड़की कितनी बड़ी साजिशी है, कि झूठ बोल रही है और इस घर को बर्बाद करना चाहती है। मेरी वजह से इनके शौहर, इनके बच्चे इनसे दूर हुए हैं। ये तो मेरे खिलाफ ही गवाही देंगी ना। बदजात लड़की कम से कम अपने मरे हुए अम्मी अबू का लिहाज कर ले। कयामत के वक्त खुदा को क्या जवाब देगी तुम? हाँ, खबरदार जो मेरी मम्मी अबू का नाम अपनी ज़बान से लिया तो लूंगी, 1000 बार लूंगी। वो ना तुझ पे शर्मिंदा होंगे, जहाँ भी होंगे ना लानत भेज रहे होंगे। बेशरम बेहया लड़की। बस वापस गज़ल का जो मैं साथ दे रही हूँ वो फ़िलहाल मजबूरी की वजह से दे रही हूँ, क्योंकि वो मुझे हमेशा ब्लैकमेल करती है कि वो मेरे बेटे रूहान से निकाह करेगी। और अभी ऐसा हो गया है कि मैं जान चुकी हूँ कि वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक लड़की है और बहुत ही गलत है। तो दुआ का हमेशा मैं साथ देने वाली हूँ आगे भी, लेकिन बस यही है कि मजबूरी की वजह से मैं गज़ल का साथ दे रही हूँ और दुआ चाहती है कि मैं उसका साथ दूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी कड़ी हूँ जो सब सच जानती हैं और मैं ही गज़ल का पर्दाफाश कर सकती हूँ, क्योंकि उसके सारे राज मैं जानती हूँ। लेकिन बस यही है कि गज़ल इतनी पावरफुल हो चुकी है इस वक्त कि उसके सामने हमारी सारी बोलती बंद है। हैदर ही नहीं, अब तो दुआ की सासू माँ भी दुआ के खिलाफ हो गई हैं, जिन्होंने सभी के सामने दुआ को ही थप्पड़ लगा दिया। और तो और रूहान की मम्मी सच जानते हुए भी दुआ के ही खिलाफ खड़ी है। बस फिर क्या, गजल को तो और भी शय मिल गई और उसने अपनी नौटंकी शुरू कर दी। इतनी बेइज्जती, ये सब देखने से पहले अल्लाह मुझे मौत दे देता तो अच्छा होता। बाजी बहुत प्यार करती थी ना आप दुआ से, देख लिया आपने, देख लिया। अरे आज इसने सबके सामने हमें सर उठाने लायक नहीं छोड़ा। दुआ बस करो ये सब। अभी भी तुम्हारे शैतानी मंसूबे खत्म नहीं हुए। तुमने रूहान को मेरी जिंदगी से छीन लिया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या चाहती हो दुआ? नहीं नाटक नहीं करूंगा। तुम मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो दुआ।
अरे मैं पानी लेके आओ। देखिए, मैं इस बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ एक्सपोज़ कर भी नहीं सकती हूँ। मैं खुद ही एक्सपोज्ड हो चुकी हूँ, मेरी खुद की बैंड बज चुकी है, गज़ल ने बहुत ज़बरदस्त बजाई है। तो कहते हैं ना कि जब मैं इतना ज़्यादा जो कूद रही थी, जब वो इंसान गिरता है, ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो ही फॉल्स फेस डाउन। तो राइट नाउ मैं कुछ भी उस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि मैं कुछ बोलूँ या मैं कुछ करूँ। तो एक्सपोज तो मैं ही हो गई हूँ फ़िलहाल, तो मेरी ही हालत ख़राब है। तो अब मुझे वैसे ही करना पड़ेगा, जैसे मुझे गज़ल करेगी वैसे ही नाचना पड़ेगा, जैसे मुझे नचाएगी उसके इशारों पे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। खैर, गजल तो अपने ड्रामे में कामयाब हो गई है और अब तो बेहोशी का नाटक कर वो सभी के सामने सच्ची भी बन गई है। देखना होगा कि क्या वाकई गजल हैदर को पाने में कामयाब हो पाएगी। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।